बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अमेरिकी सदन की स्पीकर नैंसी पेलोसी पहुंच गई हैं ताइवान। भारी सुरक्षा के बीच वो ताइवान पहुंच गई हैं और पूरी खबर को समझने के लिए ये जान लीजिए कि अमेरिका और चीन के बीच में ठन गई थी इसी स्पीकर पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर। लेकिन इन सब के बीच, भारी सुरक्षा के बीच, नैंसी पेलोसी ताइवान में लैंड कर चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी सदन की स्पीकर है नैंसी पेलोसी और ताइवान यात्रा को लेकर चीन बौखलाया हुआ था। ताइवान को लेकर चीन की नीति किसी से छिपी नहीं है, वो ताइवान विरोधी। और ऐसे में जब ताइवान के लिए अमेरिकी सदन की स्पीकर नैंसी पेलोसी की यह यात्रा तय की गई थी तो उसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में चीन था। और ये अब आप देख रहे हैं उनका विमान वहां पर लैंड करता हुआ। ये दौरा जिसको टालने के लिए पूरी कोशिश चीन की तरफ से हो रही थी। गीता मोहन हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। गीता, इस यात्रा को टालने के लिए क्या नहीं किया चीन ने? बातचीत हुई दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच, लेकिन इन सब के बीच अब नैंसी पेलोसी लैंड कर चुकी है ताइवान में। क्या है इसके मायने और बौखलाया हुआ चीन क्या कर सकता है? अमेरिका की नीति के बारे में ये क्या कहता है? गीता, देखिए, बहुत ही बड़ा मैसेज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है अमेरिका का चीन को कि अगर आप ऐसे थ्रेटन करेंगे तो यूएस ऑफिशियल्स या यूएस के उच्च अधिकारी ताइवान नहीं जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता। और एक कैच-22 सिचुएशन भी था अंजना। फिलहाल आपको बता दें, चीन और अमेरिका के बीच में छन गई है। विदेश मंत्री चीन के कह रहे हैं इससे अमेरिका की विश्वसनीयता घटी है। अमेरिकी सदन की स्पीकर नैंसी पेलोसी पहुंच चुकी है ताइवान और ताइवान में उनका लैंड करना और इधर चीन की बौखलाहट पहले से ही, हालांकि जब से ही बताया गया था कि वो पहुंच सकती है, जबरदस्त गुस्सा था। अमेरिका ने वादा किया और विश्वास तोड़ा है। ये चीन का बयान है, इससे अमेरिका की विश्वसनीयता घटेगी। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान, एक के बाद एक धावा अमेरिका पर बोलते हुए धोखा दिया है, विश्वास खोया है। विश्वसनीयता अमेरिका की कम हो रही है। अमेरिका ने वादा किया था पेलोसी नहीं आएंगी, धोखा हुआ है। विश्वसनीयता अमेरिका की घट रही है। सब कुछ विदेश मंत्रालय की तरफ से चीन के कहा जा रहा है। खतरनाक जुआ खेल रहा है इस वक्त जो परिस्थिति है उसको लेकर अमेरिका। तो नैंसी पेलोसी के विमान को एस्कॉर्ट किया जा रहा है। भारी सुरक्षा के बीच में उनके विमान की ये लैंडिंग हुई है। गीता मोहन हमारे साथ जुड़ी हुई है। गीता, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आज तक पर इस वक्त दिखा रहे हैं। विमान से लैंडिंग हुई है। अमेरिका ने वादा, विश्वास तोड़ा है। विदेश मंत्री चीन के जो कह रहे हैं उसके क्या मायने हम निकाले इस वक्त? देखिए, जहां एक तरफ नैंसी पेलोसी अभी लैंड कर रही है ताइवान में, वहीं अंजना दूसरी तरफ मंत्रालय ने आपका संपर्क बार बार कट रहा है। गीता, जगह बदल के मुझे लगता है बातचीत करनी होगी। विदेश मंत्री चीन के ये कह रहे हैं इसकी जिम्मेदारी यूएस को लेनी होगी। चीन ने ताइवान की ओर का एयर स्पेस बंद कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, यानी टकराव की स्थिति बढ़ती चली जा रही है और तापमान चीन और अमेरिका के रिश्तों का भी बढ़ता चला जा रहा है। ये साफ संदेश और संकेत है कि एक तरफ ताइवान की धरती पर नैंसी पेलोसी की लैंडिंग हो चुकी है और दूसरी तरफ ताइवान की तरफ एयर स्पेस बंद कर दिया है चीन ने। दोनों देशों के रिश्तों का तापमान इस वक्त बढ़ता हुआ, ये साफ संकेत कि नैंसी पेलोसी स्पीकर का ताइवान में पहुंचना, और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये प्लेन की लैंडिंग और इसी के साथ दूसरी तरफ रिश्तों में जो कड़वाहट का टेक ऑफ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। क्योंकि चीन इस मामले में कह रहा है कि अमेरिका को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। विश्वसनीयता हो चुकी है एक देश के रूप में अमेरिका और इसी के साथ उसकी सरकार। दूसरी तरफ चीन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि धोखा दिया है, हमें कहा था, वादा किया था कि पेलोसी नहीं आएंगी, लेकिन पेलोसी लैंड कर चुकी है ताइवान में। और उधर चीन ने कार्रवाई करनी शुरू भी कर दी है, एयर स्पेस बंद कर दिया है ताइवान की तरफ। गीता हमारे साथ जुड़ गई है एक बार फिर से। गीता, दोनों देशों के बीच जो रिश्तों की कड़वाहट है वो किस तरह से आगे बढ़ती हुई चली जाएगी? क्योंकि अभी से ही खबर आ रही है कि चीन ने एयर स्पेस ताइवान की तरफ बंद कर दिया है। जी, एक तरफ चीन ने एयर स्पेस बंद कर दिया है, दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्रालय ने एक
स्टेटमेंट जारी किया है। अंजना, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात पूरी करें, अब साफ आ रही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक और फ्रेश वार्निंग दिया है, ये कहते हुए कि अगर ऐसा ही चलता हुआ तो जो एक्शंस अब चीन लेने वाला है उसकी जिम्मेदारी यूएस की होगी। यानी कि बॉल इज नाउ इन यूएस कोर्ट और अब कोई पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि नैंसी पेलोसी ताइवान पहुंच चुकी है। दो चीजें हैं यहाँ पर जो होने वाली है। एक, लगातार हमने दिन भर में आपको दिखाया कि किस तरीके से वॉर प्लेन्स, चीन के जो वॉर प्लेन्स है वो ताइवान के मीडियम जो लाइन है उसको क्रॉस करती हुई नजर आई और कहीं ना कहीं थ्रेटन कर रही थी ताइवान को। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स भेज दिए हैं ताइवान सी, ईस्ट ऑफ ताइवान में, ताकि नैंसी पेलोसी का जो विजिट है वो सिक्योर रहे और उनका जो एयरक्राफ्ट है वो सिक्योर रहे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है अंजना, इस सब में सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस अगर चीन लगाता है वो अमेरिका पर नहीं होगा, वो ताइवान पर होगा। अगर मिलिट्री अग्रेशन दिखाता है चीन, वो अमेरिका पर नहीं होगा, ताइवान पर होगा। तो ताइवान के लिए अब खतरा ज्यादा बढ़ चुका है, काफी ज्यादा बढ़ चुका है, चाहे वो इकोनॉमिक सैंक्शंस हो या फिर मिलिट्री एग्रेशन हो। और दोनों तरफ से कहीं ना कहीं ताइवान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या अमेरिका ताइवान के साथ तब खड़ा होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ कई सारे अभी से विश्लेषक हैं जो अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं कि क्या अमेरिका ने अपने कटु रिश्ते जो चीन है उसकी वजह से ताइवान को युद्ध की कगार पर झोंक दिया है। ये एक बड़ा सवाल है जो आने वाले वक्त में खड़ा होगा। फिलहाल ताइपे एयरपोर्ट की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। नैंसी पेलोसी वहां पर पहुंच चुकी हैं और ताइवान में उनकी लैंडिंग के साथ दोनों देशों के रिश्तों में जो परेशानियों की शुरुआत हो रही है उसके संकेत साफ है। और सवाल यही गीता मोहन बार बार उठता है, जो कई विश्लेषक बता रहे हैं, उनका साफ ये कहना है कि क्या अमेरिका ने एक और मुल्क को युद्ध की कगार पर झोंक दिया है अपनी नीतियों की वजह से, अपने फैसलों की वजह से। कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठेगा कि इससे फायदा क्या हुआ, इससे क्या ताइवान को कोई मुनाफा हुआ है या नहीं। क्योंकि अगर ये सपोर्ट की बात कर रहे हैं अंजना, तो सपोर्ट अमेरिका का ताइवान के पास था, लेकिन कहीं ना कहीं इसे एस्केलेशन जरूर माना जाएगा।